Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to e-learning from Halar Institute of Emerging Technologies. So here is the course of MS Excel. MS Excel के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लर्न करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो MS Excel का इंट्रोडक्शन देखेंगे. देन उसके बाद हम देखेंगे MS Excel में किस तरीके से टेक्स्ट को राइट किया जाता है और कैलकुलेशन वगैरह हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे MS Excel के अंदर. देन जो टेक्स्ट हमने MS Excel के अंदर राइट किया होगा उसके ऊपर हम बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन का फंक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे. देन उसके अलावा हम उसके ऊपर फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एंड फिल कलर वगैरह को देखेंगे. देन उसके अलावा हम ओरिएंटेशन को भी देखेंगे, बॉर्डर्स, अलाइनमेंट, कॉपी पेस्ट, सेल की विड्थ को और हाइट को एडजस्ट करना. तो मतलब ये सारा काम हम इस लेक्चर के अंदर डन करेंगे. सो हियर इज़ द इंटरफेस ऑफ द MS Excel. MS Excel का इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है. एज़ यू नो डैट MS Excel को अगर आप गौर से देखें तो ऊपर कॉर्नर में आपको यहाँ पे कंट्रोल बटन्स नज़र आएंगे. कंट्रोल्स बटन बेसिकली हमारे फाइल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. मतलब पर्टिकुलर फाइल को कंट्रोल करना, उसे क्लोज करना हो, मिनिमाइज़ करना हो, मैक्सिमाइज़ करना हो, मतलब जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना होगा वो हम इन कंट्रोल बटन्स की मदद से परफॉर्म करेंगे. देन उसके बाद आ जाए यहाँ पे आपको बुक 1 और एक्सेल लिखा हुआ आ रहा होगा. ये हमारा बेसिकली टाइटल बार है. टाइटल बार में हमारी टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है और पर्टिकुलर फाइल का नाम होता है. जैसे कि यहाँ पे एक्सेल है तो इट्स मीन्स कि जो फाइल हमारे पास करंटली ओपन है ये हमारे पास एक्सेल की फाइल है. उसके साथ आप यहाँ पे कॉर्नर में देखें, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में यहाँ पे हमारे पास कुछ सेव के, अनडू के और रीडू के बटन हैं. इन बटन्स को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार. ये क्विक एक्सेस टूल बार है, इनमें हमारे पास सेव, अनडू और रीडू के ऑप्शंस मौजूद है ताकि हम अपनी फाइल में क्विकली सेव कर लें, अनडू और रीडू के ऑपरेशन को ईजिली परफॉर्म कर लें. उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे देखिए, यहाँ पे आपको मेन्यू बार नज़र आएगा. मेन्यू बार आपको पता है जैसे कि होम टैब हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट, ये सारे क्या हैं आपके होम मेन्यू बार है. मेन्यू बार के अंदर आपके पास मुख्तलिफ टैब्स मौजूद हैं जैसे लाइक होम टैब, इंसर्ट टैब. हर टैब का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, उसमें उसी से रिलेट सारे ऑप्शंस अवेल हैं. जैसे कि होम टैब के अंदर आपको सारे टेक्स्ट से रिलेट ऑप्शंस मिलेंगे. मतलब ये कि आपने एक्सेल में टेक्स्ट को किस तरीके से राइट करना है, उसकी फॉन्ट स्टाइल को कैसे देखना है, फॉन्ट साइज़ को कैसे चेंज करना, मतलब ओवरऑल टेक्स्ट से रिलेट जितने भी ऑप्शन आपने परफॉर्म करने हैं वो आप यहाँ पे होम टैब के थ्रू इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. MS Excel में वैसे तो हम इसे एज अ कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें टेक्स्ट को किस तरीके से राइट कर सकते हैं. MS Excel में टेक्स्ट राइट करना बिल्कुल ही सिंपल है. जिस तरह हम वर्ड में हम टेक्स्ट को राइट करते थे, सेम एज इट इज़ हम एक्सेल में टेक्स्ट को राइट करेंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि वहाँ पे हमारे पास ब्लैंक पेज होता था, हम टेक्स्ट को इजीली राइट कर लेते थे. इसमें क्या होगा, हमारा डेटा, जो भी डेटा हम राइट करेंगे वो हम रोज़ एंड कॉलम की सूरत के अंदर राइट करेंगे. जब हमारा डेटा इसके अंदर सेव होता है वो रोज़ एंड कॉलम की सूरत में सेव होता है. इसी वजह से हम MS Excel को एज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये कहलाता है इसी वजह से है क्योंकि इसमें हमारा जो पूरा डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है. MS Excel के अंदर हम जो भी काम परफॉर्म करते हैं वो हम वर्कशीट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं. वर्कशीट सिंपली इज़ अ ब्लैंक पेज वेयर वी राइट टेक्स्ट. ठीक है, शीट आप यहाँ देखें, बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 हमारे पास जैसे हम एक्सेल ऑन करते हैं तो हमारे पास शीट 1 इनेबल होती है. इसके अलावा आपको और शीट्स रिक्वायर्ड हैं या और मोर पेजेस चाहिए तो आप यहाँ पे प्लस का साइन ओपन, यहाँ पे प्लस का साइन अवेल है, यहाँ से आप मोर शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं इजीली. देन उसके बाद आ जाए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स जो होती है वो आपकी बुक कहलाती है. MS Excel को जब हम फाइल को सेव करते हैं तो उसको फाइल को सेव करने का मेथड भी बिल्कुल ईजी सेम है जो हम नेक्स्ट देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट राइट करना बता देती हूँ कि MS Excel में टेक्स्ट हम किस तरीके से राइट करेंगे. MS Excel में टेक्स्ट जो हम राइट करते हैं वो हम इन सेल्स के ऊपर राइट करते हैं. ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट राइट करके दिखा देती हूँ. जस्ट लाइक एक सिंपल स्टूडेंट का मैं आपको रिकॉर्ड यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ. एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं. हमारे पास उसका नेम होता है, देन उसके बाद हमारे पास उसका फादर नेम होता है, और चलें इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं. फादर नेम हो जाता है हमारे पास. देन उसके बाद हमारे पास आई थिंक सो रोल नंबर होता है. देन उसके बाद हमारे पास उसका कोर्स होता है. ठीक है, रैंडमली कोई भी नेम लिख लेते हैं हम यहाँ पे. जस्ट लाइक मैंने अली लिख लिया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोई भी नेम आप लिख लें. कोर्स मैंने, रोल नंबर मैंने उसका 23 दे दिया और कोर्स हम यहाँ पे कर लेते हैं DIT. ठीक है, और एक और डिटेल स्टार्ट कर लेते हैं जस्ट लाइक ईशा. ओके,
ईशा इरशाद कर लेते हैं और रोल नंबर इसका 5 दे देते हैं और इसका कोर्स हम कर देते हैं CIT। ये क्या है, सिंपली मैंने एक स्टूडेंट का डेटा राइट किया है, उसका नेम, फादर नेम, रोल नंबर एंड कोर्स को राइट किया है। ठीक है, अब इसमें जो हमने डेटा राइट किया है वो हमारा डेटा क्या है, रोज एंड कॉलम की सूरत के अंदर हमने सिंपली राइट किया है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है वो हमारे पास बॉटम सेलेक्टेड होती है और लेफ्ट अलाइनमेंट सेलेक्टेड होती है। अगर मैं अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज करना चाहूँगी तो हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शंस मौजूद है होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर। ठीक है, MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 6 अलाइनमेंट्स होती हैं, 3 तो वही बेसिक अलाइनमेंट्स होती हैं, राइट, लेफ़्ट और सेंटर अलाइनमेंट्स। उसके अलावा जो 3 अलाइनमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होती है वो होती है हमारे पास टॉप, मिडिल और बॉटम अलाइनमेंट्स। पहले मैं आपको 3 बेसिक अलाइनमेंट्स के बारे में बता देती हूँ। अच्छा, अलाइनमेंट्स जो है वो आप इंडिविजुअल सेल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्टेड सेल्स के ऊपर भी। पहले मैं आपको इंडिविजुअल के ऊपर करके दिखा देती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट देखें ये नेम जो है हमारे पास लेफ्ट अलाइन है, इसको अगर मैं यहाँ से ऊपर टॉप से सेंटर करूँगी तो मेरा नेम क्या हो जाएगा, सेंटर अलाइन हो जाएगा। राइट पे करूँगी तो ये राइट पे चला जाएगा और लेफ़्ट पे करूँगी तो ये लेफ़्ट पे चला जाएगा। ये था इंडिविजुअल सेल के ऊपर। अगर मैं कंप्लीट सेल्स के ऊपर करना चाहूँगी तो सारे सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी अलाइनमेंट्स को सेट करना है। सेंटर अलाइनमेंट लेंगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा, राइट अलाइनमेंट लेंगे आपका टेक्स्ट राइट साइड पे चला जाएगा और लेफ्ट अलाइनमेंट लेंगे तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट पे चला जाएगा। हम इसको सेंटर अलाइनमेंट्स कर लेते हैं। ठीक है, हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, सेंटर अलाइनमेंट्स हो गया। देन उसके बाद आप नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास सेल जो है, सेल की विड्थ को और हाइट को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो हेडर है, मतलब ये जो नेम, एफ नेम, रोल नंबर है, मैं चाह रही हूँ इसकी जो विड्थ और हाइट है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी विड्थ सेट है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब रो की हाइट को चेंज करना है तो हम कहाँ जाएंगे, 7 और 8 पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट MS एक्सेल में रोज एंड कॉलम्स हमारी अलग अलग नेम से लोकेट की जाती हैं। हमारे कॉलम्स जो होते हैं वो ABCD से इंडिकेट किए जाते हैं। आप यहाँ पे देखिए टॉप पे ABCD मौजूद है तो इट्स मीन्स ये कॉलम्स नेम है और कॉर्नर में आपको 1 2 3 4 नज़र आ रही है, हमारे पास क्या है, रो नेम से। ठीक है, अब मुझे क्योंकि इस रो की हाइट को चेंज करना है तो हम यहाँ रो पे जाएंगे, 7 और 8 के दरमियान में कर्सर को पॉइंट करके जस्ट ड्रैग कर देंगे तो आपके सेल की हाइट चेंज हो जाएगी। देखिए इस सेल की हाइट में और इस सेल की हाइट में दोनों में फ़र्क है। ठीक है, इस तरीके से आप पर्टिकुलर सेल की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, विड्थ को चेंज करना है तो विड्थ को चेंज करने के आप क्या करेंगे, जैसे मैं चाह रही हूँ कि इस नेम की थोड़ी सी विड्थ चेंज हो जाए तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर को पॉइंट करके आपने क्या करना है, जस्ट ड्रैग करना है। ये देखिए यहाँ पे कर्सर को पॉइंट करके जस्ट आपने क्या करना है, इसको ड्रैग करना है तो आपकी कर्सर की विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फॉन्ट स्टाइल की तरफ। फॉन्ट स्टाइल में चाह रही हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट रिटन है इसका ज़रा सा फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाए तो मैं पूरे इंटायर टेबल को सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ से अपने पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल को आप सिलेक्ट कर लें, जो भी आपको सूट कर रहा हो उसको आप सिलेक्ट कर लें। उसके साथ साथ अगर आप इसका साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो वहीं बराबर में आपके पास फॉन्ट साइज़ मौजूद है, वहाँ से आप इसका साइज़ को चेंज कर सकते हैं जो आपको सूट कर रहा हो। उसके अलावा टेक्स्ट को आपने बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करना है तो उसको करने के आपके पास 2 मेथड्स हैं। या तो आप यहाँ ऑप्शन में होम टैब में ऑप्शन मौजूद है बोल्ड का, यहाँ पे बोल्ड क्लिक कर दें, आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। देखिए बोल्ड हो गया। नहीं तो इसको दोबारा से अनडू कर लें। ओके, इसको सेल को सिलेक्ट कर लें दोबारा से और इसको कंट्रोल V कर दें, क्योंकि वैसे ही राइटिंग स्टाइल जो है वो बोल्ड फैशन के अंदर है इसलिए आपको ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आ रही होगी। कंट्रोल U करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा टेक्स्ट और कंट्रोल I करेंगे तो आपका टेक्स्ट इटालिक हो जाएगा। ये देखिए मैं सिलेक्शन हटा देती हूँ। टेक्स्ट मेरा इस वक्त अंडरलाइन भी है और इटालिक फैशन के अंदर भी है। मैं इसके अंडरलाइंस ख़त्म कर लेती हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाए हैं टेक्स्ट के कलर की तरफ। मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो ये नेम, कोर्स नेम और फादर नेम है, मतलब ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, इसका टेक्स्ट कलर को हम चेंज करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपने यहाँ ऊपर जाना है, ऊपर टॉप पे ए के ऊपर, जिसे हम टेक्स्ट कलर भी कहते हैं और फॉन्ट कलर भी कहते हैं, यहाँ से जाके आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये आपका फॉन्ट कलर चेंज हो गया। मैं चाह रही हूँ इसके हेडर में भी, मतलब बैक पे भी कलर आ जाए, मतलब हर इंडिविजुअल सेल के अंदर एक पर्टिकुलर कलर फिल हो जाए तो आपने क्या करना है, सिंपली
यहाँ पे ऊपर फिल कलर पे जाके अपना डिज़ायर कलर सेलेक्ट कर लेना है जो आपको सूट करे। ठीक है, यहाँ से मैंने ये कलर ले लिया। अब ये हो गया हमारे पास टेक्स्ट कलर भी हो गया और हमारे पास फिल कलर भी हो गया। देन उसके बाद आ जाए हमारे पास बॉर्डर्स के ऊपर MS एक्सेल। अब मैं चाह रही हूँ कि इसमें हमारे पास पूरा पर्टिकुलर बॉर्डर्स अप्लाई हो जाए, तो वही इंटायर टेबल को सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर टॉप पे जाएं, यहाँ पे बॉर्डर्स हैं। यहाँ पे आपके पास वेरियस स्टाइल के बॉर्डर्स मौजूद है। मतलब ये कि आपने ऑल बॉर्डर्स करना है, मतलब सारे साइज के ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई करना है। नो बॉर्डर करेंगे तो नो बॉर्डर हो जाएगा। पहले मैं आपको ऑल बॉर्डर्स करके दिखा देती हूँ। देखिए सब पे बॉर्डर अप्लाई हो गया। आप चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड पर हो, इसको नो बॉर्डर कर दें, सारे बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जो आपने अप्लाई किए होंगे। थिक बॉर्डर करेंगे तो ये सिर्फ आउटसाइड पर होगा। देखिए अंदर आपके पास बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ। तो मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉर्डर स्टाइल को सेट कर लेंगे जो आपको नीड हो। मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर्स ले लेती हूँ। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये सारे आपके पास मौजूद है। टॉप बॉटम बॉर्डर है आपके पास, बॉटम डबल बॉर्डर है, डबल बॉर्डर्स लग जाएंगे बॉटम साइड्स पे। ये देखिए बॉटम साइड पे हमारे पास क्या हो गया, डबल बॉर्डर अप्लाई हो गया। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे आपके पास ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन भी मौजूद है। मतलब आपके पास पेंसिल बनेगी आ जाएगी, आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे बॉर्डर्स को सिंपली ड्रॉ भी कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमारे पास एक ऑप्शन अवेल है तो हम इसको वैसे कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है और रिक्वायरमेंट है आपकी तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड है। ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड क्या करेगा आपका, सिंपली आपने इसको सिलेक्ट करना है और इस तरीके से ग्रिड वाइज ही आपका क्या करेगा, सेल्स के ऊपर बॉर्डर को अप्लाई कर देगा। एक दफ़ा और मैं आपको देखें, ग्रिड वाइज काम कर रहा है। ठीक है, बॉर्डर अप्लाई कर रहा है लेकिन ग्रिड वाइज कर रहा है। ओके, देन उसके बाद आ जाए आपके पास इरेज़र। इरेज़र क्या करेगा आपका, सिंपली बॉर्डर को इरेज कर देगा जो आपने बॉर्डर अप्लाई किया होगा। जैसे कि मैं यहाँ से इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से अभी आप इरेज कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, वहाँ से भी हम इसको इरेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने अगर अपने बॉर्डर का कलर, बॉर्डर की जो लाइन का कलर है उसको, लाइन को कलर को चेंज करना है तो यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट कलर सेलेक्ट कर लें और यहाँ से कोई एक बॉर्डर ले लेते हैं ताकि आपको चेंजेस नज़र आए। ठीक है, अब देखें, सेल को सिलेक्ट कर लें और इसको थिक बॉर्डर कर लें। अब देखिए पहले जो हमारे पास बॉर्डर का कलर था वो ब्लैक था, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास ग्रीन कलर अवेल है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी के बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं इजीली, जो आप करना। इसके अलावा आप कस्टमाइज बॉर्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मोर बॉर्डर्स पे जाइए। अपनी मर्ज़ी की देखें, डैश लाइन आपने लेनी है, आपने डॉटेड लाइन्स लेनी है, जो भी आपकी नीड है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। कलर कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर कस्टमाइज़ कर लें। मोर कलर पे जाएंगे तो ये आपको मोर कलर्स दिखा देगा। तो मतलब आपकी अपनी नीड के हिसाब से ही आपने किस तरीके से लेना है। आउटलाइन चाहिए आपको, इनसाइड्स में बॉर्डर चाहिए या आपको नन बॉर्डर चाहिए, मतलब आप चाह रहे हो कोई न्यू फॉर्मेट कस्टमाइज़ आपने बॉर्डर क्रिएट करना है तो आप यहाँ से इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए टेक्स्ट की कॉपी पेस्ट की तरफ। टेक्स्ट को हम कॉपी पेस्ट, सिंपल वे है हमारा टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करने का, जिस तरीके से हम और दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। जिस लाइक मैं यहाँ पे आपको पाकिस्तान का वर्ड राइट करके दिखा देती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ जो मैंने पाकिस्तान का वर्ड राइट किया है ये हमारे पास इस पोजीशन पर भी आ जाए, इधर भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको Ctrl+C प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं Ctrl+C प्रेस करूँगी मेरा टेक्स्ट हाईलाइटेड होगा। इट्स मीन्स कि जो मैंने सेल को सिलेक्ट किया था वो मेरे पास इस वक्त कॉपी है। अब मैं इसे जिस भी जगह पे जाके पेस्ट करूँगी वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट करने के भी दो मेथड्स हैं आपके पास, या तो आप इसे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। जस्ट Ctrl+V प्रेस करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे रख के आप जस्ट Ctrl+V प्रेस कर दें, नहीं तो सेल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक का ऑप्शन करके यहाँ से पेस्ट पे क्लिक करेंगे तब भी पेस्ट हो जाएगा। इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और सिलेक्शन के अंदर भी आप अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी करके दिखाया। आपने क्या करना है, सिंपली सेल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें, नहीं तो यहाँ से Ctrl+V को प्रेस कर दें। आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिंपली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये हमने क्या किया था, सिंपली टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट किया था। अच्छा, कॉपी पेस्ट जब हम करते हैं, पेस्ट करने के बाद आपका टेक्स्ट जो है वो कंटिन्यूसली सिलेक्टेड रहता है। इसकी सिलेक्शन आपने ख़त्म करनी है तो आपने इस कैप का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे से सेल की सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब मैं चाह रही हूँ जो मेरा टेक्स्ट है यहाँ पे से कट हो जाए और मुझे इस लोकेशन पे नज़र आ जाए, तो आपने सिंपली क्या करना है,
सेल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगी आपकी और यहाँ पे जाके आप अपनी डिज़ाइन लोकेशन पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट करना भी बहुत आसान है, सिंपल वे है, आप शॉर्टकट की के थ्रू कर लें, जैसे मर्जी कर लें, आपको जो सहूलत लगे वो आप इजीली यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम टेक्स्ट की ओरिएंटेशन की तरफ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेती हूँ पाकिस्तान। इसके में थोड़ी सी सेल की विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमें चेंजेस नज़र आए कि हम इस सेल के अंदर क्या काम कर रहे हैं और हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से ओरिएंटेशन को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इट्स इनफ। ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं तो ओरिएंटेशन का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, अलाइनमेंट टैब में यहाँ पे ऊपर देखें ए भी मौजूद है, जूम करके दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे देखें ए भी मौजूद है, दिस वन। ठीक है, यहाँ से आप ऑप्शन को ड्रैग करेंगे, यहाँ पे आपके पास मौजूद है काउंटर क्लॉकवाइज, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे। पहले सेल को सिलेक्ट कर लें, जिस सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है उस सेल को सिलेक्ट कर लें, ओरिएंटेशन में जाके आप यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब क्योंकि इसकी अलाइनमेंट सेट नहीं है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट पे लिखा हुआ है और बॉटम पे आ रहा है, मैं चाह रही हूँ मेरा टेक्स्ट आके सेंटर में नजर आए ताकि हमें चेंजेस ज़्यादा अच्छे से नजर आए। तो इसको यहाँ से पहले इसकी सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं और इसको यहाँ से भी सेंटर कर लेते हैं, हो गया टेक्स्ट सेंटर में। तो काउंटर क्लॉकवाइज हमारा क्या है, हमारा डायगोनल पोजीशन के अंदर टेक्स्ट आ जाएगा इस पोजीशन के अंदर। और सेकंड ऑप्शन अगर आप यहाँ से लेंगे तो हमारे पास है वो एंगल क्लॉकवाइज है, क्या करेगा ये क्लॉकवाइज, जिस तरह हमारी घड़ी की सुइयाँ मूव करती हैं क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर देगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास वर्टिकल टेक्स्ट। वर्टिकल टेक्स्ट में देखिए आपके पास टेक्स्ट वर्टिकल फैशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का वर्ड लेंथी है और हमारे पास सेल की विड्थ जो है वो हाइट जो है वो हमारे पास कम है, तो हम इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि हमारा वर्ड पाकिस्तान पूरा आ जाए इसके अंदर। ठीक है, आपने अगर इस तरीके से किसी टेक्स्ट को वर्टिकल फैशन के अंदर लिखना होगा तो आप यहाँ से सिंपली ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने इस टेक्स्ट को रोटेट करना है तो आप यहाँ से रोटेट कर लेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये टेक्स्ट को डाउन साइड पर रोटेट कर देगा। और एंगल क्लॉकवाइज लेना चाहेंगे तो आप यहाँ से सिंपली टेक्स्ट को एंगल क्लॉकवाइज पे रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहले तो हमने MS एक्सेल के बारे में देखा कि MS एक्सेल क्या है, हमारा क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं हम। MS एक्सेल आपका सिंपली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसे हम कैलकुलेशन के लिए और एज अ रिकॉर्ड कीपिंग सॉफ्टवेयर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेल में जो हम टेक्स्ट को राइट करते हैं वो सेम एज इट इज़ से जिस तरह हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स के अंदर टेक्स्ट को राइट करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि MS एक्सेल के अंदर जो हम टेक्स्ट को राइट करते हैं वो हम इन रोज़ एंड कॉलम्स की सूरत के अंदर टेक्स्ट को राइट करते हैं। MS एक्सेल में अगर हमने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना होता है तो उसको भी हम इजीली बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट कीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी हम इसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमने देखा वो हमने टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल देखा कि हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को इंडिविजुअल सेल को सिलेक्ट करके भी चेंज कर सकते हैं, सिलेक्टेड सेल को सेलेक्ट करके भी चेंज कर सकते हैं। उसका फॉन्ट साइज चेंज करना हो, फॉन्ट कलर को चेंज करना हो या फिल कलर को चेंज करना हो। ठीक है, आपने इंडिविजुअल सेल को भी लेके हम सेलेक्ट कर सकते हैं और वैसे भी हम सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा बॉर्डर्स भी अप्लाई करके देखे पर्टिकुलर सेल्स के अंदर, उसके अलाइनमेंट्स को भी हमने देखा। 6 स्टेप की अलाइनमेंट्स होती हैं हमारे पास, बेसिक्स अलाइनमेंट्स है हमारे पास। उसके अलावा हमने कॉपी पेस्ट भी करके देखा, सेल की विड्थ और हाइट को भी एडजस्ट करके देखा कि हमारी सेल की पर्टिकुलर विड्थ और हाइट को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने लास्ट में अपने ओरिएंटेशन को भी देखा था, मतलब टेक्स्ट की ओरिएंटेशन क्या है, वर्टिकल टेक्स्ट के अंदर लिखना है, हॉरिजॉन्टल लिखना है, क्लॉकवाइज लिखना है, काउंटर क्लॉकवाइज लिखना है। तो मतलब हमने क्या किया, पर्टिकुलर टेक्स्ट के ओरिएंटेशन को भी डिस्कस किया था। So that's all. Stay tuned.